हरे कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं और मई 2025 में अपना एग्जाम लिखने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो सीए फाइनल का पहला पेपर होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी एफआर, उसका अब जो आप लास्ट इस मंथ में रिवीजन करने वाले हैं उसकी लास्ट टाइम रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक तो चैप्टर्स का प्रायोरिटी ऑर्डर, एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस वाइज क्या होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस बताऊंगा आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के। अगर इस लास्ट रिवीजन में आपने उन क्वेश्चंस को, उन इलस्ट्रेशंस को इंक्लूड कर लिया तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको मिनिमम 60 मार्क्स आ जाएंगे एफआर में, और लक चल गया थोड़ा सा और थोड़ी आपने मेहनत कर ली तो 70, 80, 90 भी आ सकते हैं। ये कोई एबीसी एनालिसिस का वीडियो नहीं है कि एबीसी एनालिसिस के नाम पर मैं आपका 1-1.5 घंटा बर्बाद कर दूं। बहुत ही कम समय में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, एक उसी पर आप फोकस करें, और जो भी रिसर्च करनी थी, जो भी पास्ट ट्रेंड का एनालिसिस करना था वो मैं कर चुका हूं, तो आपको सिर्फ फोकस करना है मेरी बात पर। तो चलिए फटाफट से मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए, पहले हमने कुछ कैटेगरी 1 की बात करी है। कैटेगरी 1 के कुछ चैप्टर्स हैं, मैं फटाफट से उनका नाम ले देता हूं। आपको पता भी है, आपको पता है भाई, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कुछ भी लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये नोट्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ये आपको लिंक में मिल जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, शेयर बेस्ड पेमेंट, और इंडेक्स 115 जो है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, एग्रीकल्चर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इसमें से मई 2025 में 60 से 65 मार्क्स का पेपर आने की पूरी संभावना है। और देखिए, मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशंस भी लिख दिए हैं। देखिए, एक बात मैं पहले ही कह दूं कि इस लास्ट टाइम रिवीजन में आपको सबसे पहले तो पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं सबके कॉन्सेप्ट का रिवीजन तो पूरा ही करना, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सारे ही रिवाइज करने हैं आपको। और बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा होता है तो वहीं पर आप जो शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाते हैं वो बेस्ट शॉर्ट नोट्स होते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं बनाए हैं तो जो भी शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल है कॉन्सेप्ट के, वो आप उससे रिवाइज करें कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद इस लास्ट रिवीजन में आप केवल, और ये लास्ट रिवीजन में भी और एग्जाम के एक दिन पहले का जो रिवीजन है उसमें भी यही क्वेश्चन, यही इलस्ट्रेशंस आप देख कर जाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कॉन्सेप्ट सारे पढ़ के जाना है, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात मैं यहां नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया यूनिट 1 में कौन कौन से इलस्ट्रेशन करने हैं। और देखिए, जो इलस्ट्रेशन है उसके अलावा प्रैक्टिस के जो पीछे क्वेश्चन है उनको यहाँ क्वेश्चन कहूंगा, और कभी कभी आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं इलस्ट्रेशन के साथ में, तो वो भी है। तो यूनिट 1 में कौन कौन से इलस्ट्रेशन करने हैं, यूनिट 2 के इलस्ट्रेशन कौन से हैं, यूनिट 3 के कौन से हैं, यूनिट 4 के इलस्ट्रेशन, 5 यूनिट में कोई के एग्जांपल 3 और 4 करने हैं आपको। और जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6 ये लास्ट रिवीजन के लिए आपको देख के जाना है। मैं फिर कह रहा हूं कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपको पूरा करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट को आप छोड़ नहीं सकते, शॉर्ट नोट्स को, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की। उसमें आपको मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन 37, 38 और 40, बस ये इलस्ट्रेशन आप अच्छे से कर लें, और क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 9, 12, 13 इसका रिवीजन कर लें। ये थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बहुत कम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन की छटनी यहाँ पर हो गई है। अब कंसोलिडेशन की बात करेंगे, इंडेक्स 110, 28, 27 की, 28, 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है इसमें। तो यहां पर यूनिट 4 में मई 2025 में यूनिट 4 जो है उसका इलस्ट्रेशन 7, 24, 29, 31, 34, यूनिट 6 का 8, 12, 13, 15, बस ये 4 इलस्ट्रेशन कर लें। और बैक प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन बैक साइड में दिए हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 10 कर लें। तो ये देखिए, मोटा मोटा 3 बड़े बड़े टॉपिक्स में मैंने आपको यहां पर जो बताया है, बस ये कॉन्सेप्ट सारे पढ़ के जाएं, और उसके अलावा ये इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट की अगर मैं बात करूं तो केवल इलस्ट्रेशन 4 आप रिवाइज करें, और
क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 देखकर जाएं। बिल्कुल चांसेस हैं कि मई 2025 में इससे रिलेटेड इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। शेयर बेस्ड पेमेंट में इलस्ट्रेशन 6, 7 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3 और 10 जो बैक क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहां पर इंडेज 115 की मैं बात आपसे करूंगा। इंडेज 115 की बात करेंगे। देखिए ये पूरा इंडेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी कहना एकदम से बचकानी बात होगी कि ये इंपॉर्टेंट है छोड़ दो, है ना। पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, पूरा इंडेज करना है। इवन इसके तो सारे क्वेश्चन रिवाइज करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ टॉपिक बता देता हूं कि उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। एक तो क्रेडिट पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख के जाएं। सेल ऑन अप्रूवल, सेल एंड लीज बैक और वारंटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, वो आप यहां पर देख के जाएं 115 में। मतलब सेल ऑन अप्रूवल मेनली, इसमें लीज बैक वाला तो हम इंडेक्स 116 में भी पढ़ते हैं, और यहां पर जो है अपना इंडेक्स 115 की जो एप्लीकेबिलिटी वो देख कर जाएं, ठीक है। उसके अलावा एजेंसी सेल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इसके तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तो सारे ही पढ़ने, मैक्सिमम क्वेश्चंस का रिवीजन आप करके जाएं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो कि इंडेक्स 41 है, उसमें मुझे लगता है इलस्ट्रेशन 5 आप पढ़ लें, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है पीछे वो आप कर लें। उसके बाद इंडेक्स 21 फॉरेन एक्सचेंज जो है, उसमें मई 2025 के लिए इलस्ट्रेशन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 इंपॉर्टेंट है। ऐसी फेयर वैल्यू मेजरमेंट में कोई भी इलस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7 पे आप ध्यान दे दें। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने इस लास्ट रिवीजन में अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरा रिवाइज कर लें ढंग से, और केवल 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 ये क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस भी अगर आप देख के जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे आप। और अभी मैं आपको टाइम भी बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स में लगभग 60 से 65 मार्क का पेपर कवर होता है जनरली, ठीक है। हालांकि इस अटेम्प्ट में मई 25 में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ ट्रेंड चेंज होगा, जो कि ये जो बाद वाले जो असेट बेस्ड इंडेक्स हैं उसका कोई एक बड़ा क्वेश्चन या कोई एक ऐसा क्वेश्चन कंसेप्चुअल आएगा जो कि थोड़ा ट्रेंड से हटकर होगा। हालांकि यहाँ पे इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है। इन्वेंट्री है, बोरोइंग कॉस्ट है, पीपीई है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और लीजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, इनकम टैक्स। बस ये जो टॉपिक नहीं, इसमें और है ईपीएस और ऑपरेटिंग सेगमेंट, इंडेक्स 108 भी यहीं पर है। तो ये जो लिस्ट मैंने दे रखी है, इसमें से बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन 20 से 25 मार्क्स का पेपर इसमें भी आ सकता है। और यहाँ पर बहुत ही मैंने पूरी रिसर्च के साथ यहाँ पर आपको बताया कि ये जो इलस्ट्रेशन नंबर मैंने लिखे, इलस्ट्रेशन 2 में 8, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, बोरोइंग कॉस्ट के ये इलस्ट्रेशन, पीपीई का ये इलस्ट्रेशन, इसी तरीके से इंपेयरमेंट के, इंटेंजिबल असेट के, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ दिए हैं। आपको बस इन्हीं को फोकस करके जाना है, इनके ट्रीटमेंट करके, इनमें क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रोविजन पर बेस्ड ये हैं, वो थोड़ा देख कर जाना है, ठीक है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वाले में इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4। लीजेस में क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, क्योंकि तो सभी जानते हैं कि भाई वो 32 से लेकर 45 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो लीज के सारे इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग लीज मॉडिफिकेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट में ये कुछ 5-7 क्वेश्चन ही आप करके जाएं तो इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन मिलाकर ये सफिशिएंट होंगे। इनकम टैक्स में, वैसे तो इनकम टैक्स इंडेक्स 12 एक ऐसा इंडेक्स है कि आप समझते हैं कि डीटीए डीटीएल तो कहीं पर भी बनाने को आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है ये, पर इस पर अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन आता है तो वो इलस्ट्रेशन 4 और 9 जो स्टडी मटेरियल का है वो, और बैक क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के, उसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएं लास्ट रिवीजन में। अर्निंग पर शेयर में क्वेश्चन नंबर 5 केवल इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इस अटेम्प्ट के लिए, और इलस्ट्रेशन 9, 10, 12, 13, 15, 16 ये कुछ 5-6 इलस्ट्रेशन आपको लास्ट मोमेंट पर देख के जाने हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट में केवल क्वेश्चन नंबर 1, 2 का 4, 4, 2 का 1 ये कर 1, 2 और 4 करके जाने हैं आपको, ठीक है। अब बारी आती है जो थर्ड कैटेगरी में है, जिसमें लगभग 10 से 20 मार्क का पेपर, 15-16 मार्क का पेपर आएगा। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये मैं इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो लॉजिकल बात है कि यार जिन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस मार्क्स में ज्यादा है उन्हीं से एमसीक्यू ज्यादा नंबर के आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये जो बाद वाली कैटेगरी के जो टॉपिक चैप्टर्स हैं, अगर आईसीआई को लगता है कि पेपर थोड़ा सा ट्रेंड से हटकर बनाना है या टिपिकल बनाना है
तो ये जो बाद में मैंने लिख रखा है ना, ये ग्रीन पेन से जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाले टॉपिक्स जो हैं, ये टॉपिक्स में से एमसीक्यू ज्यादा पूछ जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कई सारे कुछ टॉपिक्स इसमें से छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन टू इंडेज जो टॉपिक है वो मॉड्यूल से एक बार पढ़ना चाहिए आपको, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट मैंने नहीं दिया। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक टॉपिक है, मॉड्यूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, नहीं पढ़ा हुआ है तो किसी भी तरीके से इसको फटाफट पढ़ें। इंडेस 1 में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा इंडेस 1 आपको पढ़ना है, इस पे एमसीक्यू भी बड़ा टिपिकल सा आ सकता है, इलस्ट्रेशन ये पूरा पढ़ने का है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफआर जो है उसमें केवल ये 2 क्वेश्चन देख के जाएं, 3 क्वेश्चन। कैश फ्लो में इलस्ट्रेशन 11, 12 क्वेश्चन 5, 7। ऐसे ही इंडेस 8 और 10 में भी मैंने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नया सी सिचुएशन फ्रेम करके देंगे आपको मई 2025 में। इंडेस 37 जो है उसमें आपको इलस्ट्रेशन 4, 7, 12 क्वेश्चन 4 और 6 करना चाहिए। इंडेस 101 में भी देखिए मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया है, स्टडी मटेरियल से इंडेस 101 पढ़े, हालांकि इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं और इस पे कोई एक आध एमसीक्यू आ जाए वही बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड पार्टी के ये 3-4 क्वेश्चन करने हैं आपको, और ये जो 3 थ्योरेटिकल टॉपिक है, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ड्यूटी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा और पूछते हैं, और स्टूडेंट अधिकतर ये टॉपिक पढ़ के ही नहीं जाते हैं, तो मैं तो उनसे कहूंगा कि भैया इस अटेम्प्ट में इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं। हो सकता है एक की जगह 2 एमसीक्यू इसमें से पूछ लिए जाएं, इन टॉपिक्स में से एक की जगह टोटल 3 की जगह मान लो 4 या 5 पूछ लिए जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एमसीक्यू किसमें से आएगा, इसमें से 2-4 आएंगे, उसमें से 3-4 आएंगे, ये सब फालतू की बातें। वो एमसीक्यूज तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे और किसी में से भी कितना भी आ सकता है, इसमें कोई ट्रेंड की भी बात नहीं होती है एमसीक्यूज में, ठीक है। तो वो है, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट तो सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है। और ये टॉपिक का मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, आप इसको फॉलो करें। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जो लास्ट रिवीजन है वो बिल्कुल आप इसी तरीके से करें, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ने हैं, प्रोविजन कोई सा भी नहीं छोड़ना है, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत रेलेवेंट है, इनको करके जाएंगे अच्छे मार्क्स आएंगे, बाकी ईश्वर की इच्छा। चलिए ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।